उनका जीवन प्रारंभ से अंत तक निस्वार्थ सेवा भाव से भरा हुआ था। कभी कभी उन्होंने अपने गांव के लोगों की मदद की, जबकि अन्य समय में उन्होंने असुरी शक्तियों को बस में रखा। वे लगातार अपने भक्तों की मदद कर रहे थे और ब्रह्मांड में हर प्राणी की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वास्तव में हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। यदि यह कृष्ण अवतार नहीं होता तो विभिन्न शक्तिशाली शक्तियाँ जो बुरी ताकतें थी वो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान होती। बाबा ने कृष्ण को प्रेम अवतार या प्रेम का दिव्य अवतार बताया है। वे अपनी धरती के नीचे से सभी प्राणियों से प्यार करते थे। उन्होंने उन लोगों को भी मुक्ति दी जिन्होंने उनका अपमान किया था। हालांकि उन्होंने सांसारिक धरातल पर एक नाटक प्रस्तुत किया, आध्यात्मिक धरातल पर उन्होंने अपने भक्तों को मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति दी। उन्हें बहुत दयालुता से लाभान्वित किया। कान्हा सर्वज्ञ थे और उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान था। वह पूरी तरह से जानता था कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, और फिर भी वह एक समय में एक दिन जीते थे। कभी अतीत के बारे में नहीं सोचते थे, ना ही भविष्य के बारे में चिंता करते थे। एक बार एक चुनौती थी जिसमें भगवान कृष्ण को एक तराजू में रखा जाना था और उनके वजन के बराबर धन दान में देना था। माँ रुक्मिणी ने राज्य का सारा धन आगे कर दिया, लेकिन प्रहलाद जरा सा भी नहीं झुका। अंत में नारद जी की सलाह पर भगवान कृष्ण के नाम के साथ एक तुलसी का पत्ता दूसरे पैमाने पर रखा गया। सारी भौतिक संपदा को घटाकर जैसे ही यह किया गया, तराजू भगवान के वजन के समान बैलेंस हो गया। तो दोस्तों, यदि आप काम करोगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुम्हें चीज़ें या परिणाम अचानक से नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सबसे अच्छी सीख है। आपको परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं ये कहती हूँ कि इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद करना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यवाही के बिना कुछ ट्राई किए बिना आपका रास्ता भयानक होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ ऐसा कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है। ये संसार उसके द्वारा शासित है। चूँकि हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी हो चुका है या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर हमें रोना नहीं चाहिए। हमें जाने देना चाहिए और चीज़ों को स्वीकार या एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ फिर से कृष्ण हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। वे फ्यूचर के बारे में सचेत थे, लेकिन उन्हें बिना किसी टेंशन के वर्तमान या प्रेजेंट में जीने का फैसला किया था और वह प्रेजेंट में जीते थे। भले ही वह जानते थे कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, फिर भी वह प्रेजेंट में ही खुश रहते थे। हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट में कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, ना कि भविष्य या अतीत पर। क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, बदले में स्मृति और बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। ये नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 लालच और वासना हैं। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने कंफर्ट जोन, गौरव, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी उच्चतम स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हो या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से वह जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के अवतार थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र या विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को उनके जीवन में खुश रहने के लिए अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र ही है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना, उसके लिए अपना रथ चलाया। वे कहते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और एक्चुअल में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 बार के भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक बार वह कुछ सहायता मांगने की उम्मीद से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन वह कृष्ण से मिले तो उनके पास अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे आलीशान घर, सुंदर कपड़े, कीमती गहने देखकर हैरान रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक भी शब्द कहे बिना भी सुदामा की सभी प्रॉब्लम्स को समझा और दोस्ती का असली मतलब भी यही है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक और भरोसेमंद दोस्त आपके लिए अच्छे हैं। ये जीवन उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें और बदले में हमेशा एक अच्छा दोस्त बनाए रखें। पूरे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कह रहे थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करने में अपने शरीर को लगाओ। इस प्रकार से वे चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। यही कर्म योग का सिद्धांत है। यहाँ कृष्ण यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन भले ही अपने सभी भौतिक धर्मों का त्याग दे, उसे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्ति कर देगा। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं वे मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित है। वे हमेशा एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने और मेरे बारे में बातचीत करने में महान संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं वह ज्ञान देता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सकते हैं। उन पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करते हुए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के जगमगाते दीपक से नष्ट कर देता हूँ। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। सब कुछ करें जो आपको करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता, भक्ति से। भगवान कृष्ण और भगवान राम के अनुसार प्यार दिल से होता है, ना कि किसी शारीरिक या यौन संबंध से। प्यार किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हैं। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये 2 प्रकार के धर्म स्वयं की 2 अलग अलग समझ पर आधारित है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, तब आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है।
हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो आपका एकमात्र धर्म भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा भाव बन जाता है। आत्मा के पिता माता मित्र प्रियतम विश्राम स्थल सब ईश्वर है। इसलिए भगवान भौतिकवादी शरीर से दूर होने और आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कहते हैं। प्यार किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हैं कि उसके साथ व्यवहार किया जाए, और किसी भी इंसान के बीच अंतर न किया जाए, क्योंकि सभी तुलनाओं के अंत में एक निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी आत्मा हैं, सोल हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य करते थे तो सभी गोपियों को उनका साथ अच्छा लगता था और उनके साथ नृत्य करने में आनंद आता था। लेकिन जब किसी गोपी ने शारीरिक रूप से उनके करीब आने की कोशिश की तो वे गायब हो गए। उनके मुताबिक प्यार का मतलब शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि प्यार आपके दिल में होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा से अलग हुए थे तो उन्होंने इस बात का शोक नहीं किया था कि जैसे राधा उनके दिल में है वे राधा के दिल में हैं। वे जानते हैं कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह जबकि सीता भगवान राम से अलग हुई तो वे दोनों पहले की तरह ही संतुष्ट थे, क्योंकि सीता उनके हृदय में निवास करती थी। भगवान राम जानते थे कि सब कुछ अस्थायी था और वे दोनों एक दूसरे से शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से प्यार करते थे। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण शाश्वत पिता हैं और सभी जीव उनकी संतान हैं। हम उस रिश्ते का भूल गए हैं और इसलिए हम भौतिकवादी ब्रह्मांड में कैद हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते थे ताकि हम जो कुछ भी सर्वेक्षण करते हैं उसके मालिक बन सकें, और भौतिक ब्रह्मांड उस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हमारी चेतना इच्छाओं और कार्यों के आधार पर हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, चाहे वे मानव पशु पक्षी पौधे कीड़े आदि हो, स्थानांतरित हो रहे हैं। यदि हम सभी आत्मनिरीक्षण करें तो एक गुण है जो हम सभी में समान है, वह गुण सेवा प्रदान करने की प्रकृति है। संपूर्ण सामाजिक संरचना सेवा की नींव पर रखी गई है। स्त्री और पुरुष तभी मिलते हैं जब वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक दूसरे की सेवा करने की क्षमता दिखते हैं। माता पिता बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनकी सेवा करते हैं। नेता जनता की सेवा के लिए वोट मांगते हैं। नागरिक सरकार की सेवा करते हैं। भले ही व्यक्ति अकेला और बेरोजगार हो, वह अपनी इंद्रियों और दिमाग से सेवा कर रहा है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार यह समझना महत्वपूर्ण है कि सेवा की प्रवृत्ति को कैसे परिपूर्ण बनाया जाए। परिवार की तरह एक बच्चा सेवा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए वे धर्म को परलौकिक भगवान की अकारण और अखंड सेवा के रूप में परिभाषित करते हैं। क्योंकि हम कृष्ण के साथ एक सेवक संबंध को भूल चुके हैं, इसलिए जीवन का उद्देश्य उस संबंध को फिर से जगाना और भगवान के साथ उस खोए हुए संबंध को एक बार फिर से स्थापित करना है। यह योग है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वह प्रकृति और उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सभी जीवों के हृदयों में निवास करते हैं और स्मरण स्मृति और बुद्धि उन्हीं से आती है। इसलिए प्रत्येक जीवित व्यक्ति को जो कुछ भी चाहता है उसके अनुसार प्रकृति उस व्यक्ति को कृष्ण की देखरेख में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बना रही है। उन लाखों लोगों की कल्पना करें जो इस ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ अस्थायी है, इसमें द्वैत है, ताकि हम सभी को मालिक बनने का मौका मिल सके और अन्य मालिकों द्वारा भी बस में किया जा सके। चूँकि यह व्यवहार आत्मा की प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हमें अस्थायी संतोष मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय आपकी जो भी चेतना है आप उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसी संदर्भ में एक अच्छा प्रसंग है। एक बार नारद मुनि एक साधु से मिले जो बहुत विद्वान थे। बैठक के बाद ऋषि ने पूछा, क्या नारद मुनि भगवान विष्णु से उनकी मुक्ति या निर्वाण की संभावना के बारे में पूछ सकते हैं? नारद जी राजी हो गए।
यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक मोची से हुई जो भगवान विष्णु का भक्त थे। उन्होंने नारद मुनि का भी अच्छी तरह से स्वागत किया और नारद जी से यही वरदान मांगा। नारद ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि मोची को इस जीवन में मुक्ति मिलेगी और ऋषि के लिए मैं भी दान करता हूँ। लेकिन जीवन में सभी मनुष्य को एक कर्म करना होता है। आपको अपने कर्म को इस तरह चुनना चाहिए कि वह धर्म के पक्ष में हो। कृष्ण हमेशा कहा करते हैं, जब अधर्म धर्म के ऊपर उठता है और जब दुष्ट गतिविधि दुनिया को नियंत्रित करती है तो वह जन्म जरूर लेंगे और सभी अधर्मियों को मार डालेंगे और इस दुनिया को शुद्ध करेंगे। लोगों के मन में नकारात्मक विचारों को निकालकर उन्हें अपनी दैवीय शक्तियों की ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें हर समय अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी अपने कर्म चुनने में दुविधा में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कार्यों के परिणाम आपको गरीब बना सकते हैं या आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इससे आपके शुभचिंतकों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो आप एक ऐसा कर्म करने के लिए ललचाते हैं जो धर्म के पक्ष में नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको परिणाम की चिंता किए बिना धर्म के पक्ष में एक कर्म का चयन और प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं एक पिछड़े समुदाय से होने के कारण यह संदेश भी दे रहे थे कि यह आवश्यक नहीं कि भक्ति योग ज्ञान योग करने वाले केवल उच्च वर्ग के लोग ही मोक्ष प्राप्त करें। एक मोची भी लगन से कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई उनके सामने सरेंडर नहीं करता तब तक उन्हें जानना संभव नहीं है, क्योंकि हम केवल कृष्ण की कृपा में ही परम निरपक्ष कृष्ण को समझ सकते हैं। जिस कारण ज्ञानी अंततः यही निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सर्वोच्च भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।